हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज़, आपको जैसा कि पता है कि हम ऑलरेडी ईवीएस की सीरीज़ को कर रहे थे। तो बेसिक ज्योग्राफी पार्ट को हम कवर कर रहे थे उसमें, जिसमें हम कर चुके थे रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियन रिवर्स को हम कर चुके थे। जितनी भी हिमालयन रिवर्स थी या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया की जितनी रिवर्स थी उनको हम कर चुके थे, जिसमें हमने कहा था कि तो जितनी भी नॉर्थ इंडिया की रिवर होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सदाबहार नदी होती हैं, यानी सदा नीर नदी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि उनमें जो पानी बहता है वो पूरे साल बहता है। ठीक है, जबकि जो साउथ इंडिया की जो रिवर होती हैं वो कैसी होती हैं, सीजनल रिवर होती हैं। मतलब जब रेन होगा, जब बारिश होगी, उसी सीज़न में उसमें पानी ज़्यादा बहना शुरू करेगा। ठीक है, तो हम साउथ इंडिया की रिवर में हम कर चुके थे नर्मदा रिवर को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताप्ती रिवर को। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज़, सीरीज़ के लिए ब्रेक इस वजह से लगाया था क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं थी। और सेकंड थिंग कि जब तक एक टीचर को फुल सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा डीमोटिवेशन हमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमें डीमोटिवेशन नहीं होता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो काफ़ी डीमोटिवेट होते हैं। तो इस वजह से फिर ब्रेक लगा दिया कि छोड़ते हैं कि क्या करेंगे इस चीज़ को करके। पर आज फिर से सोचा कि क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जिससे कुछ लोग जो देख रहे थे उनका तो एटलीस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसको हम। तो बेसिकली अगर बात की जाए ताप्ती रिवर की, तो ताप्ती रिवर की सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं। ठीक है, यानी उसका उद्गम देखते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम पूछ लेगा कि ताप्ती रिवर का ओरिजिन बेसिकली कहाँ से किया गया, कहाँ से होता है या फिर कहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, तो ये होता है सतपुरा रेंज से। सतपुरा रेंज, ठीक है, और ये कहाँ पे है, बेताल। बेताल नामक स्थान पर एक रेंज पड़ती है, सतपुरा रेंज, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहाँ से ये नदी निकलती है, यानी ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, और अब आपसे पूछ लेगा इसमें कि इसका जो फ्लो होता है वो किस तरीके का फ्लो है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी नदी ऐसी है जो नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट फ्लोज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, पैरेलल टू नर्मदा रिवर। ठीक है, पैरेलल विद नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा नदी के बिल्कुल पैरेलल ये फ्लो करती है। ठीक है, और हमने नर्मदा रिवर का देखा था कि नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वो उसका आंसर होगा आपका विंध्याचल रेंज। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा रिवर कहाँ से उद्गम होती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो उसका आंसर होगा विंध्याचल रेंज। ठीक है, आप ये करके आएंगे एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो। और इन केस अगर आपसे पूछ ले लेंथ बेसिकली पूछता नहीं है, पर फिर भी एडिशनल हम लिख देते हैं क्योंकि कुछ ही रिवर्स है जिनकी लेंथ पूछ लेगा। जैसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, तो वो पूछ लेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ की अगर बात की जाती है तो इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड देन ये एक नदी ऐसी है जिससे कोई भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता। ये एक ऐसी नदी है जिससे कोई भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, यानी नो डेल्टा फॉर्मेशन। ओके, अब डेल्टा जैसे कि हमने देखा था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, जैसे ये इंडिया का ये ईस्टर्न पार्ट हो गया और यहाँ पर ये नॉर्थ आ गया। ठीक है,
तो यहाँ से गंगा आई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, इनके मर्जिंग से यहाँ पर क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर रिवर से बनता है। एंड ये कहाँ बनता है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो डेल्टा आपको पता है कि जो नदियाँ बहकर आती हैं, ठीक है, और उनके साथ में जितनी भी मिट्टी बहकर आती है, ठीक है, और ये क्या है, सी माउथ है, ठीक है, सी है, समुद्र में आकर गिरेंगी, तो उसके साथ जो इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है मिट्टी के बहने से, उसको कहते हैं डेल्टा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। लेकिन ये जो ताप्ती रिवर है, इससे कोई भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। ओके, दैट्स इट। अब देखते हैं कि इस नदी के किनारे एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जो कि बसा हुआ है, उसका नाम है सूरत, ठीक है, सूरत इस नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, नदी के किनारे है। एंड और अगर आपसे इसमें पूछ ले कि एक डैम है उकाई डैम, वो किस नदी पे है, तो उसका आंसर होगा आपका ताप्ती रिवर, ठीक है। उकाई डैम है जो कि कहाँ पर है, ताप्ती रिवर पे बना हुआ है, और इसकी लोकेशन है गुजरात में। ओके, एंड देन अब इससे आगे आता है, आपसे पूछ लेगा कि इसमें एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ज़्यादा इतना डीप नहीं है ये, ठीक है। एक और चीज़ आपसे इसमें पूछी जा सकती है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, आई थिंक ये नदी मैंने गलत लिख दिया है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। ओके, आपको पता ही है कितना इश्यू रहता है मेरे साथ में इंग्लिश हिंदी लिखते टाइम पे, ठीक है। तो एक नदी है पूर्णा नदी, वेट मेरा मार्कर जा रहा है कहीं, एक नदी है पूर्णा नदी, ठीक है, एक ये सहायक नदी है, और एक है पंजारा नदी। ओके, तो ये दो नदियां हैं, सहायक नदियां किसकी, ताप्ती रिवर की। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो दो ट्रिब्यूटरी हैं, एक पूर्णा रिवर है, एक पंजारा रिवर है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है ताप्ती रिवर वाला टॉपिक। एंड देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माही रिवर को, काफ़ी अच्छा नाम है रिवर का। और एक और चीज़ कि गंगा और नर्मदा रिवर को कौन सा रेंज जो है वो अलग करता है, ठीक है। अगर बात की जाए गंगा और नर्मदा रिवर की, तो उसको जो अलग करती है रेंज, उसका आंसर होगा आपका विंध्याचल रेंज का, ठीक है। अभी एक हम छोटे से मैप के थ्रू समझेंगे जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, और सेकंड ऑप्शन लिख लेते हैं इसको, ओके, जिससे आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हो जाए कि बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, डिफरेंट रिवर्स को कोरिलेट करके, ठीक है। आपसे दो क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको पहले हम रफ कर लेते हैं। ओके, चलिए ये रफ हो चुका है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि गंगा एंड किस रिवर को, नर्मदा रिवर को कौन सी रेंज अलग करती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे पता है,
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विंध्याचल रेंज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विंध्याचल रेंज। ठीक है, एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसी में कि नर्मदा और ताप्ती रिवर को कौन अलग करता है। ठीक है, ये तो बात हुई गंगा और नर्मदा की। ओके, और अब यहाँ पे बात आ रही है नर्मदा और ताप्ती रिवर की। इसको कौन अलग करता है? तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा रेंज। ठीक है, यानी सतपुड़ा। ओके, अब इसको हम एक छोटे से मैप के थ्रू हम समझते हैं कि बेसिकली ये आप इसे इजीली कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जैसे ही मान लीजिए ये गुजरात है। ओके, ये हमने एक छोटा सा मैप बनाया। ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया। ठीक है, इधर हमारा कश्मीर आ जाएगा। ओके, अगर बात की जाए इसकी गंगा रिवर की, तो गंगा कहाँ से बहती हुई आती है? गंगा बहती हुई आती है इधर से। ठीक है, यहाँ से बहती हुई आई और इधर जाके मिल गई। ओके, और नर्मदा रिवर कहाँ है? नर्मदा रिवर है यहाँ पे। ठीक है, नर्मदा रिवर है यहाँ पे। तो गंगा रिवर को और नर्मदा रिवर को कौन सी रेंज अलग करेगी? ठीक है, इस रिवर को और इस रिवर को कौन सी रेंज अलग करेगी? इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, तो ये यहाँ तक बैठती है। ठीक है, तो इस रेंज को जो अलग करती है वो है विंध्याचल वाली रेंज। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? नर्मदा। और ये है कौन सी रेंज? ये कौन सी रिवर है? गंगा। ठीक है, तो इसको कौन सी रेंज अलग करती है? ये माउंटेन्स का सिंबल होता है बेसिकली, अगर आप मैप को देखेंगे तो इसको रेंज को अलग करती है विंध्याचल रेंज। ओके, और ये तो हो गई नर्मदा रिवर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नर्मदा रिवर के पैरेलल बहती है कौन सी रिवर? ताप्ती रिवर। ठीक है, तो यानी अगर हम देखें तो ताप्ती रिवर किसके पैरेलल बहती है? नर्मदा रिवर के। ये कौन सी रिवर हो गई? ताप्ती रिवर हो गई। तो नर्मदा और ताप्ती रिवर को जो रेंज अलग करती है उसका नाम है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये कौन सी रेंज हो जाएगी? सतपुड़ा रेंज। अब आपको होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि बेसिकली ये जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस बेसिस पे आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अब हम जो नेक्स्ट रिवर को डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद में 2-3 रिवर को और डिस्कस करेंगे। ये आपका रिवर वाला सिस्टम है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में वो होगी माही रिवर। तो माही रिवर की जो पाथ है वो है इधर। ठीक है, माही रिवर जो है वो यहाँ पे फ्लो होती है, यानी माही रिवर। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये मैप बहुत सुंदर सा मैप बनाया है मैंने आपके लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट रिवर को डिस्कस आज ही। और गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। ठीक है, जिससे मे बी पॉसिबल, मान लीजिए अगर किसी को ये चीज़ डीप में पढ़नी हो और नहीं मिल रही है तो वो पढ़ सके। ठीक है, अगर आप शेयर कर देंगे तो इसमें आपकी नॉलेज कम नहीं होगी, वो आपको अच्छा ही बोलेगा कि आपने हमें बताया। ठीक है, अब आप लोग सोचते हैं कि भाई शेयर कर देंगे तो क्या पता वो हमसे ज़्यादा सीख गया। वो आपके ज्ञान को चोरी नहीं कर सकता ना। ठीक है, जितना आप पे आता है वो आप पे आता है, आपको उससे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं माही रिवर को। माही रिवर को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसका जो ओरिजिन है, बेसिकली इसका जो उद्गम है,
वो कहाँ से हुआ है? विंध्याचल रेंज से। अभी मैंने आपको बताया था, विंध्याचल रेंज बताई थी, तो विंध्याचल रेंज से ये नदी निकलती है, ठीक है। और विंध्याचल रेंज हम यहाँ लिख लेते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत सारी प्राचीन गुफाएं मिलती हैं, ठीक है। तो मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड इसको किया गया है, वहाँ की काफ़ी गुफाओं को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका बेसिकली अगर बात की जाए इसकी पाथ ऑफ फ्लो की, कि ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो मैं जैसे डायरेक्शन शो करूँगी वैसे ही इसकी डायरेक्शन होगी। तो विंध्याचल रेंज से ये निकलती है, फिर कहाँ जाती है? एमपी में, ठीक है। एमपी से ये कहाँ जाती है? राजस्थान में, ठीक है। एंड देन ये कहाँ जाती है? गुजरात में। ओके, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? इस डायरेक्शन में ही हो गई। ओके, तो यानी ये यहाँ से निकली, इधर पहुँच गई और उसके बाद में ये समुद्र में जा कर के गिर गई, ठीक है। इसका पानी जो होता है समुद्र में जा कर के मिल जाता है। और अगर बात की जाए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ओके, सुना होगा, काफ़ी फेमस है। और मुझे पर्सनली राजस्थान जो है मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी बार घूमे हैं हम वहाँ पे। ओके, और इससे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी रिवर है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। तो उसका आंसर होगा माही रिवर, यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। हम लिख लेते हैं इसको, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ओके, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और मतलब भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है वो भी आपको होप कि आपको ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं पता है तो अर्थ से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ग्लोब से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पर एक जगह है राजस्थान में, बेनेश्वर, ठीक है। मेनली कहाँ पर? बांसवाड़ा में। उसका नाम है बेनेश्वर, ठीक है। बेनेश्वर नाम के एक स्थान पर वहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है, ठीक है। 3 नदी कौन कौन सी? माही रिवर, माही प्लस और सोम रिवर, सोम नदी आपने सुना होगा नाम इसका, ठीक है। और जाखम रिवर। इनका क्या होता है? संगम होता है। कहाँ पर? बेनेश्वर नामक स्थान पर। किसके? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। ओके, क्या होता है? संगम होता है। संगम यानी उन नदियों का मिलना, ठीक है। ये 3 नदियाँ वहाँ पर आकर के मिलती हैं। एंड देन इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। ये नदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो यही कि ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पता चल गई, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट है इसमें कि यहाँ पे एक मेला लगता है, स्थानीय मेला, ठीक है,
जिसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। ओके, अब कैसे पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन कि आदिवासियों का कुंभ नामक मेला किस स्थान पर लगता है। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ लेगा। ओके, और आपसे पूछ लेगा कि बेनेश्वर, राजस्थान के बेनेश्वर नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है। और आपसे एक चीज़ वो पूछ लेगा कि जहाँ 3 रिवर का संगम होता है या फिर माही रिवर के नदी के किनारे किस मेले का आयोजन होता है, कौन सा मेला लगता है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल सा, आदिवासियों को कुंभ लगता है कहाँ पर, बेनेश्वर में, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वीडियोस को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूनी रिवर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, ओके गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके आपके कुछ सजेशन है मेरी बोलने में या फिर एक्सप्लेनेशन में कुछ भी कमियां हैं तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।